खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। ये मेरे लिए बरकत की बात है कि आज इस YouTube चैनल संडे मैना पर आपसे बात कर सकूं, और मेरी ये दुआ है कि ये मन्ना हमारे जीवन के लिए एक ऐसी रोटी बन जाए जिसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। इस कठिन समय में हमारी जिंदगी के लिए खुदावंद तेरा कलाम ही वो सच्ची रोटी है। मैं चाहता हूं आपके साथ आज होशे नबी किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद बांट सकूं। और यहां पर होशे पवित्र आत्मा से भर करके नाराज हो रहा है और इजरायलियों से बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम बालपोर देवता के पीछे पीछे चलते चलते उसके जैसे काम करने लगे हो। और फिर आखिर में एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट कहता है और कहता है जिसे तुम प्यार करते हो उसी की तरह बन गए हो। उर्दू में लिखा है जिसके तुम आशिक हो उसी के मुआफिक बन गए हो। जो तुम्हारा आशिक था तुम उसके जैसे हो गए। बड़ी अजीब बात है, हमारी जिंदगी अक्सर उन चीजों के आसपास घूमती रहती है जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम बहुत सी बार उन्हीं के तरह बन जाते हैं। मना करते हैं अपने बच्चों को आप कि उन बच्चों के साथ जो गालियां बकते हैं, गंदी बात बोलते हैं, उनके साथ मत खेलो। क्यों ना खेलो? क्योंकि आपको मालूम है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका अच्छा बच्चा है, आपका बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ रह रहा है, वो ऐसे लोगों की संगति में रह रहा है, वो ऐसे लोगों के साथ बात कर रहा है जो झूठ बोलते हैं या जो गाली बकते हैं, जो चोरी करते हैं, तो पता नहीं कब हमारा बच्चा उन गंदी बातों को अपने अंदर उतार ले। तो आप ध्यान रखते हैं कि आपका बच्चा ऐसे लोगों के साथ, आप मना करते हैं साहब से, साहब उनके साथ मत उठा बैठा करो, तुम्हारी ये दोस्ती मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? वो आदमी खराब है? नहीं, वो आदमी खराब नहीं है, उसकी शायद हरकतें खराब हैं। उनकी शाम की जैसे ही शुरुआत होती है तो उनके यहाँ बोतलें खुल जाती हैं, सुबह की शुरुआत होती है तो वो शराब से कुल्ला करते हैं, गाली बकना उनकी आम बात है। तो आप कोशिश करते हैं कि आपके साहब, आपके पति या आपके पापा उन लोगों के साथ ना जाएं। मालूम क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम हर समय अपनी आंखों के सामने रखते हैं, हम अंश अंश करके उनके रूप में बदल जाते हैं। बच्चा भी पापा को बहुत प्यार करता है और पापा की तरह हेयर स्टाइल रखना मांगता है। बिटिया मम्मी को प्यार करती है और मम्मी की तरह तैयार होना पसंद करती है। आज होशे नबी इजरायलियों को यही बता रहा था कि जिन चीजों को तुम चाहते हो, जिन चीजों को तुम प्यार करते हो, तुम उनकी तरह बन गए हो। मेरी दुआ यह है हमारी पहली मोहब्बत हमारा आसमान का खुदा हो, उसका कलाम हो, ताकि हम उसकी तरह बन जाएं। भजन संहिता 109 और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि वो श्राप देने से प्रीति रखता था इसलिए शाप उस पर आ पड़ा। बिकॉज ही लव्ड कर्सिंग द कर्सेस वर अपॉन हिम। और वो आशीर्वाद देने से दूर रहा इसलिए आशीर्वाद उस पर ना पड़ा, बल्कि लिखा है आशीर्वाद उससे दूर रहा। जिन बातों को हम बोलते हैं, जिन बातों को अक्सर कहते रहते हैं, जिन बातों को हम ज्यादा पसंद करते हैं, वो बातें हम पर आ पड़ती हैं। आज मैं इनकरेज करना मांगता हूं आपको, इस कठिन समय में बरकत की बातें बोलिए, विश्वास की बातें बोलिए, आशा से भरी बातें बोलिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसका दूत हमारे चारों तरफ छावनी डाले हुए बचाता है। मैं अपने परमेश्वर की रचना हूं, मैं उसकी आंख की पुतली हूं। और वो बातें बोलिए जो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करती हैं। और जब आप उन बातों को बोलेंगे, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करती है ना, तो आपके चारों तरफ ये वाली बातें बन जाएंगी। आसमान का खुदा चाहता है कि हम उन बातों को बोलें, हम उन बातों की चर्चा करें, हम उन बातों को अपने दिमाग में हर समय चलाते रहें, क्योंकि दे फॉर्म अस। किसी ने कहा है इंसान की आदतें उसे बनाती हैं। What your habits are, so will you be। इसलिए आओ कोशिश करें, उन चीजों को प्यार करना शुरू करें, उन चीजों को अजीज जानें, उन चीजों को अपने दिल के करीब रखें जो आप बनना चाहते हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, व्हेन शी इज कैरिंग, तो उसका हस्बैंड कमरे में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीर लगा देता है। क्यों लगाता है? ताकि हमारा बच्चा भी ऐसे ही स्वस्थ हो,
सेहतमंद हो, खूबसूरत दिखे, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसे ही प्यारा सा दिखाई पड़े। सो व्हाट दीज पिक्चर्स वुड डू, मालूम ये तस्वीरें करती क्या हैं? ये तस्वीरें वो बच्चा जो भी माँ के गर्भ में पल रहा है उस कमरे के या उन पिक्चरों के अनुसार हो जाता है। खुदा का कलाम हमें चाहता है कि हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाएं। आओ अपने आप को परमेश्वर से, उसके कलाम से ऐसा घेर लें ताकि हम परमेश्वर के रूप में ढल सकें। गिरगिटान देखा है आपने? गिरगिटान एक ऐसा जानवर है या एक ऐसा कीड़ा है जो अक्सर अपने माहौल के रंग में ढल जाता है। मुझे कभी कभी लगता है शायद हम भी जो विश्वासी हैं या हम भी जो इंसान हैं एक बहुत रंग बदलने वाले गिरगिटान हैं। अक्सर हालात के अनुसार, अक्सर समय के अनुसार रंग बदलते हैं। आओ ये दुआ करें, परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे विश्वासी बने जो अपने आप को हर पल तेरे कलाम से घेरे रहें ताकि मुझ में तेरा कलाम दिखाई पड़ सके। इन कठिन परिस्थितियों में, इन मुसीबत के क्षणों में, इन विपरीत परिस्थितियों में आओ खुदावंद का कलाम हमारे चौगिर्द रहे ताकि हम खुदा के रंग में यूं ही रंगते जाएं। मेरी दुआ यह है, ये संडे मैना एंड इन हिज इमेज आपको अंश अंश करके उसके रूप में बदल दे, और जब ये पैंडेमिक खत्म हो तो आप एक नए विश्वासी दिखाई पड़े, वो जो अपने खुदावंद पर 16 आने यकीन रखता हो। खुदावंद आपको बरकत दे।